मैं जैद ज़रार, राष्ट्रीय महासचिव नक्की भारतीय जनता पार्टी, आज अपने मुस्लिम समाज से कुछ बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूं। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, एक दूसरे के साथ आ रही हैं। वहीं जो मुस्लिम हितैषी कहे जाने वाले नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, हालांकि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी मुस्लिम हितैषी कही जाने वाली पार्टी मानी जाती है, या राजद हो, और भी बहुत सारी पार्टीज़। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उन लोगों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज की लीडरशिप उन्हें कबूल नहीं है। ऐसा क्यों? आज का मेरा टॉपिक यही है कि मुसलमानों की यदि आप वोट चाहते हैं तो उनकी लीडरशिप से इतनी नफरत क्यों है। हम देखते आए हैं कि पिछले कई दशकों से मुसलमानों ने हर समाज की पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसे वोट देकर उसे सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जब बारी मुसलमानों की आती है, उनके वजूद की आती है, तो हर पार्टी उससे दरकिनार कर लेती है और उसे तन्हा छोड़ देती है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ में दहशतगर्दी हो रही है, या उनके मदारिस व मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, या उलेमाए किराम को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप लोगों ने हुकूमत में या सियासत में अपनी हिस्सेदारी में जगह नहीं ली है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। उत्तर प्रदेश का जाट समाज, मैं जाट भाइयों का भी बड़ा मान सम्मान करता हूं, सभी समाजों को आदर करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा। जाट समाज मात्र 2% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज जाटों का एक नेता जिधर को रुख तय करेगा, उसका पूरा समाज उसके पीछे खड़ा हुआ मिलेगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बड़ी उथल पुथल मची हुई है, उस नेता के पाला बदलने की वजह से। ये मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये उनकी खासियत है कि उन्होंने अपने समाज को एकजुट किया और उन्हें बताया कि आपको अपनी हिस्सेदारी हुकूमत में, सियासत में लेनी होगी, तभी आप लोगों का वजूद माना जाएगा। और देखा हमने कि आज उनकी हिस्सेदारी है, इसीलिए उन्हें माना भी जाता है। जाट समाज मात्र 2% है, तब भी उन्होंने सरकारों के घुटने टिका रखे हैं, और मुसलमान 20% है जो अपना हक तक नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐ मुसलमानों, इस चुनाव में आप लोग, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इन लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाइए। और ताकत का अंदाज़ा इसी तरीके से दिखाया जा सकता है कि आप अपने लीडरशिप को बढ़ावा दीजिए, आप अपने नेताओं को संसद भवन में भेजिए, आप अपने नेताओं को विधानसभा में भेजिए। इसी तरीके से आप अपना वजूद बचा सकते हैं और बना सकते हैं। वरना कोई वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों को जहां देखा जाएगा वहां सताया जाएगा। और हो भी रहा है, देखने में आता है कि कहीं कोई हादसा हमारे साथ हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। मैं बहुत सारी बात कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस नींद से बेदार हो जाएं और एकजुट होकर मुस्लिम बेस की पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें, और इन नेताओं को बता दें कि गठबंधन हमें तभी कबूल होगा जब हमारा कोई मुस्लिम चेहरा गठबंधन का हिस्सा होगा। नक्की भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि इन गठबंधन वालों को सोचना होगा कि अगर आप हमें 20 या 25 सीट देते हैं तो हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, और हम मिलकर भाजपा की सरकार को हटाने का काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपने मुस्लिम चेहरे को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, तो याद रखिए, इस बार सभी गठबंधनों का बहिष्कार होगा, और सिर्फ हम अपनी ही लीडरशिप को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप हमें कबूल नहीं करते तो हमें आप कबूल नहीं हैं। इसी के साथ शुक्रिया। जय हिंद,